अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर दो। इसमें इंशाल्लाह आपको यूनिवर्सिटी की वीडियोस मिलती रहेंगी जिसमें मैं आपको यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत बताता रहूँगा, जो मुख्तलिफ अपडेट्स होंगी। और उसके बाद इंशाल्लाह जैसे यूनिवर्सिटी खुलेगी हम व्लॉगिंग की तरफ भी आ जाएंगे। तो इसी चैनल पे इंशाल्लाह व्लॉगिंग भी आएगी, यूनिवर्सिटी की गाइडेंस आएगी, जो टिप्स वगैरह मुझे पता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अभी जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ मेरिट लिस्ट के हवाले से और चेंज ऑफ द जो आपकी प्रेफरेंसेस वगैरह होती हैं इन सारे हवाले से। पहली चीज़ तो ये है, इतने ज़्यादा पैनिक नहीं करो, क्योंकि ये जो डेट्स लिखी हुई होती है ना, जैसे अभी जो वेबसाइट पे एयर यूनिवर्सिटी की डेट्स दी हुई हैं, उन डेट्स में थोड़ा बहुत शफल हो जाता है, ऊपर नीचे डेट्स हो जाती हैं। क्योंकि वैसे 2 तारीख को अपलोड होनी थी मेरिट लिस्ट, लेकिन 2 तारीख को फिर अभी यूनिवर्सिटी ने ये भी डिसाइड किया है कि जिन लोगों के टेस्ट जिन्होंने पहले कभी देना था, तो उनके लिए एक रिजर्व डे रख दिया गया है कि जो लोग टेस्ट जिनका रह गया किसी वजह से, अगर वो वापस अपीयर होना चाहते हैं। तो 2 को टेस्ट था, तो जिसकी वजह से 2 तारीख को मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं हुई, क्योंकि 2 को भी टेस्ट था, तो उसके बाद कंपाइल होने में टाइम लगता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट ईयर ये चेंज प्रेफरेंस करने के लिए ओपन हुआ था पोर्टल, और उससे लास्ट ईयर जब हमारी बारी थी 2 साल पहले, उस टाइम नहीं हुआ था, उससे पहले होता था। तो ये भी कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभी ओपन नहीं करते, कभी कभी कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स के लिए ओपन करते हैं। और ये जो 1-2 दिन का डिले होता है, इस डिले की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बैक एंड पे काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं। कभी उनके सर्वर के इशू होते हैं, कभी कंपाइल करने के इशू होते हैं। उसके बाद अभी ये जो टेस्ट हैं, काफ़ी सारे उन्होंने टेस्ट कंडक्ट किए, मुख्तलिफ डेज पे कंडक्ट किए हैं, तो वो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो ये इस बात की आप टेंशन ना लोगे, आपका अभी तक लिस्ट नहीं लगी, कब लगेगी डेट ये थी। तो ये तो पहली चीज़ है जिसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। और होप फॉर द बेस्ट कि वो अभी पोर्टल खोलें। और क्योंकि अभी तक मुझे यही लग रहा है कि पोर्टल इंशाल्लाह वो खोलेंगे। और ये जो आपने प्रेफरेंसेस चेंज करने की बात होती है ना, इसमें ये नहीं होता कि आप फील्ड ही शिफ्ट कर लेते हो। इसमें ये होता है कि अगर आपने 6 प्रेफरेंसेस आपकी होती हैं, तो आपको जो प्रेफरेंसेस होती हैं, अगर आपने पहली साइबर रखी थी, दूसरी डाटा साइंस रखी थी, तीसरी आपने अगर सीएस रखी थी, तो इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, इनको आप शफल कर सकते हो। तो आप बेसिकली शफल कर सकते हो। और ये शफल आप किस बेस पे करते हो, आपको जो आपको मेरिट स्कोर होता है वो पता होता है। तो वो जो आपका मेरिट स्कोर होता है, आप उसको मद्देनजर रखते हुए फिर आपको जब ये पोर्टल खुलता है, तो आपको पिछले 2 साल के 3 साल के मेरिट्स अनाउंस कर देते हो, तो शो कर देते हैं। तो फिर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इससे आपका मेरिट कितना बढ़ेगा, कितना नहीं बढ़ेगा। तो आप उनको ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो। फ़र्ज़ कर लो कि अगर आपका, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं आपका अभी 72 एग्रीगेट बना है, और फिर आपने पहली प्रेफरेंस रखी हुई थी साइबर, और आपका 72 बना हुआ है। अब लास्ट ईयर साइबर का अगर 67 था, उससे लास्ट ईयर अगर 60 था, तो आप देखोगे कि लास्ट टाइम इसने 7 की जंप मारी थी, इस बार फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि कितनी जंप हो सकती है। तो उस लिहाज से आप अपनी ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो, फिर आपकी मेरिट लिस्ट लगती है। एक तरफ ये भी बात हो रही है कि डायरेक्टली हम लोग मेरिट लिस्ट लगा देंगे और आपका पोर्टल ओपन नहीं होगा। तो इस बात के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारी दफ़ा कंप्यूटर फील्ड के लिए ओपन नहीं हुआ था। ऑल दो ये कहा गया था कि अनाउंस होगा, लेकिन वो नहीं हुआ था। सिर्फ कंप्यूटर फील्ड इंजीनियरिंग के लिए खुला था, लेकिन वैसे नॉर्मली कंप्यूटर फील्ड के लिए भी खुलता होता है, और हर फील्ड के लिए खुलता है। अब अगर अल्लाह ना करे ये वाली सिचुएशन हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर आप लोगों ने शिफ्ट करना होता है ना, तो उसके लिए फिर आपको पहली प्रायोरिटी यही है कि जैसे अनाउंस हो, आपको पता चल गया, तो आप फीस जमा करवाने से पहले यूनिवर्सिटी चले जाओ। ताकि जब तक एक आप हो, अगर आपने साइबर से समझो सीएस में शिफ्ट करवाना है, शायद कुछ इस तरह के बंदे हो जिन्होंने सीएस से साइबर में शिफ्ट करवाना हो, तो वो आप जितना जल्दी जाओगे, तो कुछ चांसेस होते हैं कि आपकी शायद सीट शिफ्ट हो जाए। इसमें भी चांसेस होते हैं। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है, वो चीज़ ये है कि आपने ना, अगर आपका किसी फील्ड में एडमिशन हो गया है और उससे आप हायर फील्ड में जाना चाह रहे हो, तो ये मुश्किल हो जाता है। जिसका एग्रीगेट अगर ज़्यादा बना है ना, मतलब अगर एक किसी फील्ड का 70 बना है और एक का 68 बना है और आपको 68 है, तो आप 68 से कम वाली में शायद शिफ्ट कर दो, उसके चांसेस हैं। लेकिन 68 से 70 वाली में शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो कम वाली में भी है ना, वो भी सीट्स की अवेलेबिलिटी हो और वो भी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी कोई गारंटेड चीज़ नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप होप फॉर द बेस्ट यही है कि इंशाल्लाह आपका पोर्टल खुल भी जाएगा, और उसके बाद आपको चेंज करने का मौका मिलेगा। अगर मौका नहीं मिलता, तो फिर आपको कोई तरीका ऐसा नहीं है कि मैं किसी से कॉन्टैक्ट करूँ या आप करो। आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, और यूनिवर्सिटी जाके फिर आपको उधर जो थोड़ी बहुत आपने बात वगैरह करनी है, आप कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो इन चीज़ों को। और वैसे ये है कि शाम तक अपलोड होती है लिस्ट, और कभी कभी थोड़ा टाइम भी लग जाता है, अपलोड होने में टाइम लगता है। तो अभी आप शाम तक वेट करो, और शाम को इंशाल्लाह उम्मीद है कि लग जाएगी, नहीं तो अभी अब 5 तारीख है, उस तक आप वेट करो, देखो क्या सिनेरियो बनता है।
और ये एक छोटी सी अपडेट थी। तो इनमें से ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। डेट से 1 2 3 आगे पीछे हो जाती हैं। और इंशाल्लाह भी मैं आपको थोड़ी देर में एक शाम तक वीडियो आ जाएगी दूसरी, जिसमें हम लोग सीएस को ब्रेक डाउन करेंगे कि सीएस में क्या पढ़ाया जाता है, उसमें क्या कोर्स वगैरह है। तो वो भी आपने वीडियो देखनी है। और इसी तरह इंशाल्लाह मज़ीद भी वीडियोज़ आती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।